डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, वंदे मातरम का जो ये कानून की शक्ल लेने वाला है, इस पर आप अब अगर आपत्ति कांग्रेस पार्टी के एक जेस्चर पर ही आ गई, सोनिया गांधी के बॉडी लैंग्वेज पर ही आ गई, तो उस पर आप जवाब दे देंगे तो ये आपके पक्ष में ही जाएगा ना। आप इससे ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? यदि यहाँ भाजपा के प्रवक्ता नहीं बैठे होते तो मैं हो सकता है स्पष्टीकरण या कोई भी उचित जवाब देता, लेकिन कौन हमसे पूछ रहा है? आश्चर्यजनक बात है तो कि जो लोग मीडिया को अंग्रेजों औकात की दिखा दी मुखबरी कि मीडिया करते की थे, औकात नहीं अंग्रेजों है से आपसे सवाल पेंशन करने लेते की। थे, अंग्रेजों से माफी मांगी, जिन्होंने भारत के संविधान को नहीं माना, जिन्होंने 50 साल अपने मुख्यालय पे तिरंगा को नहीं लगाया, वो लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो स्वाभाविक तौर पर गुस्सा आएगी और हम इसका कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझेंगे। आप इस डिबेट से भाजपा के प्रवक्ता को हटा दीजिए, आपका सम्मान है। दिनेश जी भी कह रहे हैं, दिनेश जी भी कह रहे हैं कि अगर राजनीति में ऐसा आ जाता है, ऐसा हो जाता है, तो आप अगर इस पे कोई जवाब दे देंगे, अगर क्लियर कर देंगे पिक्चर को, तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। आप मौका खुद देना चाहते हैं, आप मीडिया में सवाल करके पूछना चाहते हैं और फिर मीडिया को अगर कटघरे में खड़ा कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करेगी। आप खुद राजनीति दे रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी पूछिए ना कि कितनी शिथिलता आपको राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते समय मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश है, आप उनसे पूछ लीजिए, जवाब आपके सामने स्पष्ट हो जाए। लेकिन अब तो अच्छा, संसद में ये जो बिल पास हुए हैं दोनों जगह से, 11 अगस्त को हमने देखा कि राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी, आप इसे मानते हैं? अगर ये कानून बन जाएगा, कांग्रेस पार्टी से मान रही है डॉक्टर विक्रम चौधरी जी? ऐसे भी आपत्ति है? जी मैडम, इसके लिए देखिए क्या है, जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा का विषय नहीं होना चाहिए। ये भारत की साझी विरासत और जो ऐतिहासिक संघर्ष है उससे निकल के आना चाहिए। लेकिन बीजेपी इन मामलों पर भी राजनीति करती है। आप मुझे बताइए, क्या देश की स्मृति में राष्ट्रीय प्रतीकों का स्थान होता है कि कानून की किताबों में होता है? यदि ये सिर्फ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून का विषय वस्तु है तो कल दूसरी सरकार आ जाएगी, वो बदल देगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो राष्ट्रीय प्रतीक और हमको जो गौरव के चिन्ह मिले हैं वो देश की स्मृति में संयोजित है। चलिए, देश की स्मृति में संयोजित है। राष्ट्रगान जितना ही महत्व आप राष्ट्रगीत को देंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी जी? इतना महत्व देंगे? क्यों नहीं मैडम, ये व्यक्तिगत तौर पर हमारे दल की विरासत है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे एक बात बताइए, एक सीधा सा सवाल, राष्ट्रगान जब होता है कहते हैं कि थोड़ा सा हिलना भी उसमें उसका अपमान होता है, थोड़ा सा हिलना, हमें एकदम सावधान होकर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाना पड़ता है। लेकिन अगर राष्ट्रगीत में इस तरीके से बीच में बातचीत होगी, डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसे आप अपमान मानते हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी? क्या उसे आप अपमान मानते हैं? किस बात को मैडम? अगर थोड़ा बहुत भी वहां पर बातचीत राष्ट्रगीत के बीचों बीच हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एक व्यक्ति आ भी रहे हैं फिर वो वहां से जा भी रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस है ना, फिर इसको आप अपमान मानेंगे? नहीं मैडम, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उनको अवॉइड नहीं किया जाता। ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय एक बात मुझे बताइए, आपकी नजर में हमारी प्रतिष्ठा है कि नहीं है? आप हमको व्यक्तिगत तौर पे भी जानती, बतौर पार्टी भी जानती हैं। क्या इतना लिहाज, इतना संयम और इतना ज्ञान हमारी पार्टी को नहीं होता होगा क्या? जो पार्टी अपना हर कार्यक्रम, तभी तो मैं कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी अगर इस पे क्लियर कर देगी पिक्चर को तो कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली बात है ना। मुद्दा ही मत दीजिए, बीजेपी को मुद्दा ही मत दीजिए। मैं वही दिनेश गुप्ता जी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, ये जो इशारा सोनिया गांधी जी जो भी कर रही है, ये जो इशारा कर रही है, और उसके बाद जो बीजेपी ने दावा किया है, ये सबूत आधारित दावा है या फिर राजनीतिक व्याख्या पर है? आप लोग बस राजनीति कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। देखिए अंजलि, मैंने बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, पूरा टाइम दिया, तो मैं अपेक्षा करता हूँ ये सवाल भी आपसे जी। देखिए, इसमें कुछ ना कुछ गलती हमारी भी है, और हमारी गलती ये है कि जिस व्यक्ति की, ठीक है लीगली तो इंडियन है, जिस व्यक्ति का न तन हिंदुस्तानी है, न मन हिंदुस्तानी है, न उसकी रूह हिंदुस्तानी है, हम उससे हिंदुस्तानियत की इतनी ज्यादा इच्छा क्यों जताते हैं? तो जहां तक सोनिया गांधी की बात है, तो मन में इटली का जो राष्ट्रगीत है, जब वंदे मातरम चलता होगा तो वो अंदर से मन में इमोजी में मैंने जाती होगी। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। देखिए,
क्या मैं देखिए मैं मानता हूँ नागरिकता जो होती है वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मुझे दीजिए, क्या ये आपकी निष्ठा और आपके सम्मान का हनन नहीं है? क्या इस आधार पर किसी से भी सवाल हमारे शरीर जो है बायोलॉजी है, हमारा डीएनए जो है वो बायोलॉजी है, जो महिला न तन से न मन से न आत्मा से हिंदुस्तानी है, हम उसको उनसे रखते क्यों है कि वो हिंदुस्तानियत दिखाएगी? आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को इसलिए तो तलब किया है कि आपने भारतीय सेना का अपमान किया, इनकी पार्टी ने उनको अभी तक अनुमति नहीं दी है, तो देशभक्ति का पैमाना तो पता चलता है। इन लोगों ने पूरे देश को राहुल गांधी को जाना चाहिए था लाल किले पे, लेकिन नहीं गया क्योंकि उसको नफरत की तिरंगे से तिरंगा फहराते हुए देख के उसकी छाती अंदर से जलती स्वाभिमान है, सम्मान है, इसलिए नहीं गया। चाइना रोज हमारे एक ही दिन में माँ बेटे दोनों ने राष्ट्र का अपमान किया, लेकिन देखिए राहुल गांधी फिर भी 50% हिंदुस्तानी है, बायोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, नागरिकता के तौर पे बारे में अब आप व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है, इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीतिक इतिहास आपने देखा है, राजनीति कैसे कैसे खेल खेलती है ये भी आपने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये रुख राजनीतिक है या फिर इसे देखा जा रहा है राष्ट्रभक्ति के सम्मान के रूप में? क्या कहते हो, मुसलमान हो के भाजपा पे हो तो ये पूछो कि मुसलमान हो क्या? पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा ही तो है ना ये। राष्ट्रभक्ति से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति वंदे मातरम के साथ हो सकती है, कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति हमने जनगण मन के साथ देखी। राष्ट्रभक्ति के पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि किसी दल की राष्ट्रभक्ति को हम क्वेश्चन करें कि साहब नहीं ये राष्ट्रभक्त नहीं है और ये राष्ट्रभक्त हैं। ये दोनों ही राजनीतिक दल जो देश में राजनीति कर रहे हैं दोनों ही राष्ट्रभक्त हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये मुद्दा राजनीतिक है और इस मुद्दे के राजनीतिक कारण उसी वंदे मातरम में छुपे हुए हैं और इसको लेकर सालों विवाद चला है। इसको लेकर जो है बहुत सारे विवाद भी हमने देखे कि हुए हैं, ये आज़ादी के पहले के भी विवाद हैं। तो विवाद अपनी जगह है, लेकिन जब एक कानून बना है, सरकार ने अपनी प्राथमिकता में रखा है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता कि आगे हो सकता है जैसा बात आ रही थी कि नई दूसरी सरकार आई, सरकार बदल गई, उसने बदल देगी तो क्या करेंगे, तो वो तब की परिस्थिति के अनुसार होगा। आज की परिस्थिति में तो जो उसके पूरे 6 अंतरे हैं वो गाने हैं। ये कार्यक्रम में उसकी जो है सरकार की अधिसूचना है कि ये अनिवार्य है, केवल उसका 2 अंतरे की बात तो है नहीं है। जब आप गाते हैं तो 6 गाना है और जब आप जहाँ जनगण मन भी गाना चाहते हैं तो वहाँ वंदे मातरम पहले गाना है। ये जो नियम कानून में जो चीजें हैं वो कानूनन आप यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो आप दोषी। कानूनन अपराध भी बता रही है डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। अगर अपमान किसी भी वजह से होता है तो ये कानूनन अपराध भी है। खैर मेरा आपसे प्रश्न ये है डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, प्रश्न ये है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की पुरानी दुविधा आज की तारीख तक भी बनी हुई है क्या? दुविधा से मेरा मतलब है हिंदू प्रतीकों वाला जो छंद है। आपके चैनल का सम्मान इसी में अंत में ये बात कह देता हूं। ठीक है डॉक्टर गुलरेज जी, आपका रुख करूंगी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका भी लेना है, लेकिन अभी डॉक्टर विक्रम चौधरी जी को बोलने दीजिए। मैं आपका सम्मान करते हुए मैं ये बात कह देता हूं, मैं भाजपा का ना ध्यान दे रहा हूं ना उनके सवाल ले रहा हूं। ये आपको और आपके चैनल के प्रति मेरा सम्मान ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाते समय इतनी शिथिलता दी है कि कोई व्यक्ति यदि बुजुर्ग है या बीमार है, यदि वो शारीरिक रूप से अक्षम है, तो वो जिस स्थिति में कंफर्टेबल है उस स्थिति में राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकता है। इस पूरे जो आपने तस्वीर दिखाई उसके पीछे कहानी ये है कि खड़गे साहब बड़ी देर से खड़े थे। सोनिया जी ये चाह रही थी कि कहीं उनके स्वास्थ्य कारणों कारण उनको दिक्कत ना हो, तो वो उनके लिए कुर्सी कह रही थी। हाथ भी आप देखिए, वो कह रही थी यहाँ कुर्सी रख दीजिए। ये इतना ही मामला है और वो कह रहे थे कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। एक दूसरे के प्रति सौजन्यता और सम्मान का विषय है। और रही जहां तक, चलिए यही तो सवाल पूछा था मैंने स्टार्टिंग में ही, आप बोल देते तो हमने चर्चा उस बात पे की होती कि कांग्रेस इस पे भी कह रही है कि कुर्सी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बुलाई जा रही थी या फिर सोनिया गांधी के लिए बुलाई जा रही थी। डॉक्टर गुलेश शेख जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगी। इसको इस पूरे विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है आगे? देखिए ये लोग जो हैं बेसिकली क्या है सब जानते हैं, और रही बात सोनिया गांधी की वो सबने देख लिया, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने कुछ ही देर पहले तिरंगे का अपमान किया। 15 अगस्त के दिन लाल किले पे बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन जाना चाहिए था उनको,
वो नहीं गए। तो पहले बेटे ने तिरंगे का अपमान किया, फिर माँ ने वंदे मातरम का किया। तिरंगे का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया। अपनी जेब पे जिस तरीके से उन्होंने तिरंगा लगाया तो फिनलैंड का झंडा ज्यादा दिख रहा था, तिरंगा नहीं दिख रहा था। तिरंगा नहीं होता है, क्या बात हम राजनीति करने लगे और देश का महत्वपूर्ण समय खराब कर रहे हैं। अब आप राइट से देख लीजिए, लेफ्ट से देख लीजिए। चलिए ये तो कोई बात नहीं हुई। खैर, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।